मजहबी मुबाहिस कैसे मौसर होंगे? इन दिनों सोशल मीडिया पर मारूफ स्क्रीन राइटर और नगमा निगार जावेद अख्तर और नौजवान आलिम दिन मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान खुदा के वजूद के मौजू पर पब्लिक डिबेट खासी जेर बहस है, जो सनीचर के रोज़ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनाकिद हुई। कड़ाके की सर्दी के बावजूद जैसे ही बहस का आगाज़ हुआ, मुकर्रीन के दलाइल, बाहमी इख्तलाफ राय और हाजरीन के सवालात और तबसरों ने पूरे हॉल के माहौल को गरमा दिया। और बहस के इख्तिताम के बाद भी उसके असरात कम होने के बजाय मज़ीद नुमायाँ होते चले गए। दोनों मुकर्रीन के हामी अपने अपने पसंदीदा मुकर्रिर को कामयाबी की मुबारकबाद देते नजर आए, जबकि सोशल मीडिया पर दोनों फ़रीक़ैन से वाबस्ता इन्फ्लुएंसर एक दूसरे पर लफ्ज़ी हमला करते रहे। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए यह सवाल फितरी तौर पर सामने आता है कि क्या मजहबी मुबाहिस का मकसद किसी एक स्पीकर की जीत का जश्न और दूसरे की हार का मातम बन जाना चाहिए? हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि मजहबी मुबाहिस कोई क्रिकेट या फुटबॉल का मुकाबला नहीं होते, जहां एक की जीत और दूसरे की शिकस्त नागुज़ीर समझी जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जज्बात से हटकर संजीदगी से यह सोचें कि मजहबी मुबाहिस को किस तरह बामकसद बनाया जा सकता है। एक ऐसे कशीउल मज़ाहिब मुआसरे में जहाँ खुदा के वजूद को ना मानने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद हों, हमें ऐसा मुकालमा फ़रोग़ देना चाहिए जो समाज में समझ बूझ को बढ़ाए, लोगों को एक दूसरे के करीब लाए और फासले पैदा करने के बजाय बाहमी एहतराम को मजबूत करे। मजहबी मुकालमे के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि ख्यालात का इजहार मंतकी, संजीदा और दयानतदारी और खुलूस के साथ किया जाए। एक मुकर्रिर का बुनियादी काम यह है कि वह लोगों को इस बात से आगाह करे कि वह क्या सोचता है और क्यों ऐसा सोचता है। लेकिन बदकिस्मती से अक्सर यह देखा गया है कि मजहबी मुकालमों में या बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसों में मुकर्रीन जारहाना लब व लहजा इख्तियार कर लेते हैं, गोया वह किसी इंतखाबी मुबाहसे में हिस्सा ले रहे हों। इस तनाजुर में मुकर्रिर के अंदाज़े गुफ्तगू की भी गैर मामूली अहमियत है। उसे ना तो मुखातिब को कम इल्म या कमतर समझना चाहिए और ना ही उसका मजाक उड़ाना चाहिए। फ़लसफ़े की तारीख हमें बताती है कि मज़हब को मानने वाले और मज़हब को न मानने वाले लोगों के दरमियान इख्तलाफ हज़ारों बरस पुराने हैं। मिसाल के तौर पर बुद्ध मत का फ़लसफ़ा और चारवाक फ़लसफ़ी खुदा के वजूद की नफ़ी करते हैं, जबकि वैदिक फ़िलासफ़ी क़ादिर मुतलक ईश्वर के वजूद पर ज़ोर देते हैं। उसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मुबाहसे भी कोई नई बात नहीं, क्योंकि उलमा सदियों से मज़ाहिब के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस और मुबाहसे करते आए हैं और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। यह हकीकत है कि अगरचे यहूदियत, ईसाइयत, इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत वगैरह जैसे मज़ाहिब में बहुत सारी बातें मुश्तरक हैं, लेकिन उनके मानने वाले इस अम्र को भी तस्लीम करते हैं कि उनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं और यह इख्तलाफात महज किसी की ख्वाहिश से ख़त्म नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पर भारत में आज भी करोड़ों की तादाद में ऐसे आदिवासी बसते हैं जो खुद को सरना धर्म का पैरोकार कहते हैं, जिनके नज़दीक न जन्नत न जहन्नम का तस्वूर है और ना ही वो किसी आसमानी किताब पर ईमान रखते हैं। वो अगर इबादत या दुआ करते हैं तो कुदरत यानी नेचर से करते हैं और पेड़ पौधों, पहाड़ों और दरिया को ही इसी कुदरत का हिस्सा मानते हैं। नीज़ यह अकीदा रखते हैं कि उनके आबा व अजदाद हर वक्त उन पर नज़र रखते हैं और वह उनसे ही दुआ मांगते हैं। यह भी एक मुनफरिद मजहबी तस्वूर है जिसमें मंदिर या मस्जिद जैसी इबादतगाह का कोई तस्वूर नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि मज़हब पर बहस करते वक्त हमारी समझ महज मजहबी किताबों तक महदूद न रहे, बल्कि हमें मुआशरे की शिनाख्त और तारीख का तकाबुली मुताला भी पेश नज़र रखना चाहिए, क्योंकि अगर यह बसीरत ना हुई तो मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ जन्म ले सकती हैं, जबकि सदाकत और नेक नियति के साथ गुफ्तगू की जाए तो अदावत मोहब्बत में बदल सकती है। बहुत से मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम इंसान खुदा की औलाद हैं, लिहाजा अगर यह उसूल ईमान का लाजमी और नाकाबिले जुदा हिस्सा बने तो कोई भी मजहबी शख्स मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों या किसी मजहब को ना मानने वालों के साथ इम्तियाजी सलूक या एखराज का रवैया इख्तियार नहीं कर सकता। और यह भी याद रखना चाहिए कि हत्ता कि नाम निहाद मुलहिदीन जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं रखते हैं, वह भी किसी न किसी फ़लसफ़ी और
اخلاقی نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ان کے نظریے حیات کو ایمان کے لیے خطرہ سمجھنے کی بجائے دنیا کی پیچیدگی کو سمجھنے اور خدا اور اس کی تخلیق کے اسرار کو جاننے میں معاون سمجھنا چاہیے۔ مذاہب کے درمیان اختلافات اور تنازعات کی ایک بڑی وجہ تعبیر اور تشریح کا اختلاف ہے۔ اگر کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو مثال کے طور پر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ کتاب ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی تشریحات اور تفاسیر ہزاروں میں ہیں۔ اختلافات اور تنازعات صرف مختلف مذاہب کے درمیان ہی نہیں بلکہ ایک ہی مذہب کے اندر بھی خوب پائے جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ انسانی تشریح کا کردار ہے، کیونکہ مقدس متن کا مفہوم اکثر وہی بن جاتا ہے جو اس سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ہر مذہب میں مذہب کی تعبیر کا اختیار عموماً چند مخصوص پنڈتوں اور علماء کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، گرچہ یہ سچ ہے کہ مقدس کتابیں سب کے لیے دستیاب ہیں اور ہر شخص انہیں پڑھ سکتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن معاشرے میں غالب رجحان یہی ہے کہ دینی قیادت کی تشریح کو مستند مان لیا جاتا ہے، چونکہ یہ تشریحات انسانوں کے ذریعے کی جاتی ہے جو کہ طبقاتی، ذات پات اور صنفی شناختوں سے کبھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتی۔ اس لیے کئی بار غالب تشریحات سماج کے مظلوم اور کمزور طبقات کے مفادات کے خلاف چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلتوں، پسماندہ ذاتوں اور خواتین کی تاریخوں نے مذہب کی نئی تعبیر حاشیے پر موجود طبقات کے نقطۂ نظر سے پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی لیے مذہبی مباحث میں تاریخی، معاشی، سیاسی اور سماجی تناظر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ بہت سے سیکولر افراد اور نام نہاد ملحدین بھی یہی غلطی کرتے ہیں۔ مذہبی گفتگو میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ محض الفاظ لوگوں کے دل نہیں بدلتے، کیونکہ عمل کے بغیر الفاظ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مبلغ کو چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے موضوع پر صرف تقریر ہی نہ کرے بلکہ وہ خود بھی عمل سے اس تعلیم کی مثال بنے اور اپنی زندگی کو معاشرے کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کرے، کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لوگ ہمیشہ انہی شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے قول کو عمل میں تبدیل کر کے دکھلایا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔